गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीर पांचाल पर हंगामा, बीजेपी और एनसी कांग्रेस में जमकर बहस। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा से किया वॉकआउट, स्पीकर पर लगाया सौतेले व्यवहार का आरोप। ऑपरेशन किया के दौरान 2 आतंकी मार गिराए गए। जम्मू में और कितने आतंकी मौजूद, इसको लेकर तलाशी अभियान जारी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज शाम बुलाई कैबिनेट मीटिंग, बजट था एजेंडा। विधानसभा में कल एलजी की विजन डॉक्यूमेंट स्पीच पर जवाब देंगे एलओपी और सीएम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे के दौरान मिल सकते हैं बीजेपी डेलीगेशन से भी, सीएम से भी हो सकती है मुलाकात। और अब खबरें विस्तार से। मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक हजूरिया। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीर पंचाल पर हंगामा हो गया और बीजेपी एनसी कांग्रेस में जमकर बहसबाजी भी हुई है। दीपक जी, देखिए, एक नया मुद्दा जम्मू कश्मीर विधानसभा में आ गया है। हालांकि देखा जाए तो पीर पंचाल माउंटेन रेंज है क्या? पीर पंचाल माउंटेन रेंज वो माउंटेन रेंज है जो जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन्स को अलग करती है या फिर जोड़ती है, हम जिस तरह से मर्जी ले। क्योंकि पहाड़ी रेंज के बाहर जब हम क्रॉस करके जाते हैं दूसरी तरफ तो वहां वैली शुरू हो जाती है, वादी, और जब हम इस तरफ आते हैं तो जम्मू खिता शुरू हो जाता है। अब इसके बीच में बात यह आई कि उस रीजन का जो है वो नाम यहां से शुरू हुआ कि सबसे पहले इफ्तिकार अहमद जो राजौरी से बीजेपी कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि दरअसल एनएलयू का जो मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है तो वो पीर पंचाल रेंज को मिल जाए। ऐसे में एलओपी जो सुनील शर्मा है बीजेपी से, उन्होंने कहा कि हमें पीर पंचाल से कोई लेना देना नहीं, हम चाहते हैं कि जम्मू को मिले। तो दरअसल उन्होंने ये जो जवाब दिया था, उन्हें पीर पंचाल से कोई लेना देने का मतलब था कि जम्मू में मिले। मगर उससे बीच में बात ये शुरू हुई कि उड़ी से लेकर दरअसल आकांक्षा नौशहरा तक जो एरिया आता है पहाड़ी रेंज का, इसे पीर पंचाल रेंज कहा जाता है। और शायद जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोगों को ये जानना भी पड़ेगा कि पीर पंचाल माउंटेन रेंज है, मगर पीर पंचाल के साथ लगते हुए जो पहाड़ों के साथ लगते हुए इलाके हैं, एरिया हैं, वो लोग अपने आप को पीर पंचाल खित्ता ही कहते हैं। अदरवाइज ये डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी कोई रीजन नहीं है। रीजन केवल जम्मू कश्मीर में 2 ही है, कश्मीर और जम्मू। मगर ये बवाल ऐसा शुरू हुआ कि फिर हर विधायक, हर पार्टी अपने अपने तरीके से इस पे तर्क देने लगी और इतना हंगामा हो गया कि बाहर आकर जो पीर पंचाल रेंज के साथ लगती हुई कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, उड़ी से लेकर नौशहरा तक, वहां के जितने भी विधायक थे उन्होंने एक धरना दे दिया सदन के बाहर। उन्होंने कहा कि दरअसल पीर पंचाल को जिस तरह से बीजेपी ने इग्नोर किया है ये बेहद गलत है। उसके बाद हालांकि स्पीकर ने उन्हें कहा कि इसके ऊपर बात होगी। फिर वो विधायक 15 मिनट के लिए हाउस एडजर्न भी करना पड़ा, फिर उसके बाद बात हुई। मगर मुझे लगता है एक ऐसा नया मुद्दा शुरू हो गया है जिसके ऊपर अब बहस छिड़ जाएगी और अब एक नया इशू शुरू हो गया है, इशू विद इन इशू। क्योंकि इससे पहले बात यह हो रही थी कि जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाया जाए, कश्मीर को सेपरेट स्टेट किया जाए, और अब एक नया रीजन बीच में निकल के आना। मगर यह है गलत बात, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर को कितना बांटेंगे? अगर हम इसी तरह खित्तों पर, वादियों पर, अलग अलग जिलों पर जम्मू कश्मीर को बांटना शुरू कर गए तो फिर जो जम्मू कश्मीर का हम विस्तार करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि सबको मिलकर इस बात पे आना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर एक है, चाहे बोली, खान पान, रहन सहन, भाषा ये अलग होती है, मगर जम्मू कश्मीर एक है, उसे एक ही रखिए। रीजन्स में बांटना गलत बात है। जी, तो वहीं आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी ने वॉकआउट कर लिया और दीपक जी, उन्होंने ये तक कह दिया कि स्पीकर जो है वो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल आकांक्षा, ये उनका सबसे बड़ी बात ही यही थी। दरअसल क्या हुआ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो विजन डॉक्यूमेंट है, जो सरकार का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने स्पीच दी थी, उसके ऊपर अपने अपने तर्क रखने होते हैं। उसके जवाब में अलग अलग सबकी स्पीचेस होती हैं। उसमें कुछ मेंबर्स के नाम दिए जाते हैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कि हमारे कितने एमएलएस बोलेंगे। मगर बीजेपी का सीधे आरोप था कि जब उनके विधायकों को बोलने का समय मिलता है तो वो 7 मिनट, 8 मिनट या 10 मिनट मिलता है, जबकि जो ट्रेजरी बेंचेस हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ के विधायक हैं, उनको आप आधा घंटा बोलने का मौका देते हैं। तो स्पीकर साहब के सामने खड़े होकर बीजेपी के विधायकों ने मुद्दा उठाया और उसके बाद पूरे विधायकों ने बीजेपी के वॉकआउट कर दिया सदन से। उसके बाद वो बाहर आकर, सदन के बाहर आकर नारेबाजी भी करने लगे और
मगर उसके बाद स्पीकर ने इंटरप्ट किया और उन्होंने नजीर कुरैशी जो एक सीनियर मेंबर है और डिप्टी स्पीकर भी है, उनको उनके साथ में उन्होंने सलमान सागर को, दो विधायकों को नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाहर भेजा अपनी तरफ से ये मैसेज लेकर कि बीजेपी को कहिए कि आप अंदर आ जाइए और आपको आगे समय दिया जाएगा। बीजेपी ने मांग की कि हमारे 240 मिनट बचते हैं और हमें 240 मिनट बोलने का समय चाहिए। अब उसके बाद फिर कुछ विधायकों ने अपनी आज स्पीच की और अब कल का ही दिन बचता है क्योंकि परसों बजट है। अब देखना यह है कि कल पूरा समय बीजेपी को मिल पाता है नहीं। मगर ये जो सौतेले व्यवहार वाला इशू है, बिल्कुल सही है कि बीजेपी ने अपनी तरफ से आज बोला कि स्पीकर साहब हमें प्रॉपर समय नहीं दे रहे और हमें भी बोलने का प्रॉपर समय चाहिए। जी, तो वहीं आज ऑपरेशन किया के दौरान 2 आतंकी मार गिराए गए और जम्मू में कितने आतंकी है उसको लेकर जो तलाशी अभियान है वो भी तेज हो चुका है। अब दीपक जी, आकांक्षा, कल हमने खबर चलाई थी कि गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले एनकाउंटर शुरू हुआ है। दरअसल ये ऑपरेशन किया ही था जो बसंतगढ़ इलाके में शुरू हुआ था। आप ये मान के चलिए कि रामनगर, बसंतगढ़, उधमपुर, ये सारे एरियाज के बीच में आतंकी लगातार स्लिप कर रहे थे और 2 आतंकियों को मार गिराने की पुष्टि आर्मी ने की और उसी आर्मी की जो स्टेटमेंट था उसी को आईजीपी जम्मू भीमसेन टूटी ने भी अपने एक्स हैंडल पर अपलोड किया। यानी कि ये जॉइंट ऑपरेशन था और आर्मी ने उसको कंफर्म किया कि 2 टेररिस्ट मार गिराए हैं। और कितने टेररिस्ट हैं इस ऑपरेशन में इसका भी पता नहीं है क्योंकि जब तक हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑपरेशन अभी चल रहा है, तलाशी अभियान लगातार चल रहा है। दूसरी बात, जैसे आपने कही जम्मू में कितने और टेररिस्ट हैं, इसके ऊपर भी अभी सिक्योरिटी फोर्सेस कंफर्म नहीं कर रहे क्योंकि हमने देखा है कि जम्मू, सांबा, उधमपुर और कठुआ, ये 4 जिलों के भीतर मुझे लगता है करीबन 2 दर्जन जो है ऑपरेशंस, सर्च ऑपरेशन जनवरी में हुए हैं और अब फेब अभी शुरू हुआ है। अभी भी लगातार सर्चेस चल रही हैं। कितने आतंकी घुस कर आए थे, कहां छुपे हुए हैं, क्या एग्जैक्ट डिटेल्स है, अभी तक इस बारे में कुछ नहीं पता और सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार अलर्ट पर है। और वाकई में ये बेहद खतरनाक है कि इन इलाकों में दरअसल मिलिटेंसी हुआ नहीं करती थी। बाहर से जो इन्फिल्ट्रेशन करके पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे, कहां छुप के बैठे और लोकल गाइड कहां पर है, उनको भी निकालना जरूरी है। तो ये ऑपरेशन किया अभी चल रहा है और मुझे लगता है कि इस इलाके में जब तक सर्च खत्म नहीं होगी, ये इसी ऑपरेशन के तहत ये सारा कार्रवाई होगी। जी, तो वहीं आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने शाम को कैबिनेट मीटिंग बुलाई और उसका एजेंडा जो था वो बजट था। दीपक जी, आकांक्षा, परसों 6 फरवरी है और 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर का बजट आएगा जिसको पेश करेंगे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर भी वही हैं जम्मू कश्मीर के। ये एक पारंपरिक होता है, ट्रेडिशनल चीज होती है कि जब भी कोई सरकार बजट पेश करती है उससे पहले एक कैबिनेट मीटिंग होती है बजट की पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए। उसे टेबल करना होता है, उसके पहले कैबिनेट में डिस्कस करना होता है। 2 दिन पहले दरअसल उमर अब्दुल्ला के घर पर यह मीटिंग होनी थी। उस समय क्योंकि उन्होंने अलायंस की मीटिंग बुलाई थी इसलिए मीटिंग को पोस्टपोन किया गया। जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं आकांक्षा, इस समय उमर अब्दुल्ला के ऑफिशियल रेजिडेंस वजारत रोड पर कैबिनेट बैठक चल रही है। उसमें सभी मिनिस्टर शामिल हैं और एजेंडा बिल्कुल इनका यही है, बजट को लेकर ही है। मगर कुछ और पॉइंट्स भी डिस्कस होंगे और शायद जब तक ये डिटेल्स आए तब तक पता चले। मगर हाँ, बजट को लेकर कैबिनेट बैठक आज इस समय उमर अब्दुल्ला के घर पर चल रही है और सभी मंत्री उसमें शामिल हैं। जी, तो वहीं विधानसभा में एलजी की विजन डॉक्यूमेंट स्पीच पर कल एलओपी और सीएम जो हैं वो जवाब देंगे। दीपक जी, बिल्कुल, ये भी एक ट्रेडिशन है आकांक्षा, जब भी विजन डॉक्यूमेंट पढ़ा जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा बजट सेशन की शुरुआत में, तो उसके ऊपर सभी पार्टीज के विधायक अपना अपना पॉइंट रखते हैं और आखिर में जब वो खत्म होता है तो आखिर में जवाब देते हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि ये सरकार का दरअसल विजन डॉक्यूमेंट होता है। तो सीएम को रिप्लाई करना होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्पीच पर, तो उससे पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने अपना पॉइंट रखना होता है। कल का ही दिन बचता है सरकार के पास क्योंकि परसों बजट है और परसों सुबह ही क्वेश्चन आवर के बाद बजट पढ़ा जाएगा। तो इसलिए कल बहुत इंपॉर्टेंट स्पीचेस होने वाली है। अब देखना यह होगा कि पिछले 3 दिनों से जो हुआ है और जम्मू कश्मीर में जो सारा कुछ चल रहा है, और जैसे आपको याद होगा कि जिस दिन बजट सेशन शुरू हुआ था तो एलओपी ने झूठ का पुलिंदा कहा था, विजनलेस विजन डॉक्यूमेंट कहा था। इस डॉक्यूमेंट को देखना है कि क्या वो कल सदन के अंदर अपनी स्पीच में ये सारी बातें कहते हैं और क्या तर्क रखते हैं, और फिर उनके जवाब में चीफ मिनिस्टर अपनी गवर्नमेंट की बड़ाइयां करने के लिए या अपनी गवर्नमेंट के काम को किस तरह से गिनाते हैं और क्या उसको इंप्रेस कर पाते हैं ऑपोजिशन को। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। असेंबली के अंदर 2 बड़ी स्पीचेस होने वाली हैं और उस पर क्या क्या खास रहने वाला है ये देखने को मिलेगा। जी।
तो वहीं अपने जम्मू कश्मीर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी डेलीगेशन से मिल सकते हैं और सीएम से भी मुलाकात हो सकती है उनकी। दीपक जी, आकांक्षा, जब तक हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं अमित शाह का आना कंफर्म है, मगर एक शेड्यूल होता है जब भी कोई वीवीआईपी आता है, वो शेड्यूल अभी तक एग्जैक्टली नहीं आया जिसमें ये पता होता है कि उनका प्रोग्राम क्या रहने वाला है। अभी तक इतना पता है कि वो यहाँ पर आ रहे हैं गुरुवार को, आने के बाद वो लोक भवन जाएंगे और दूसरे दिन वो हीरानगर बॉर्डर पे जाएंगे। मगर जो अभी तक जानकारी आई है सोर्सेज से वो ये है कि होम मिनिस्टर जम्मू पहुंचेंगे करीबन 5-6 बजे और उसके बाद वो लोक भवन में कुछ डेलीगेशन से मिलेंगे। जो जानकारी हमारे पास आ रही है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी उनसे मिल सकते हैं लोक भवन जाकर, और साथ ही साथ वो बीजेपी के एक हाई लेवल डेलीगेशन से भी मिल सकते हैं, जिससे कुछ सीनियर लीडर बीजेपी के हो सकते हैं, जिनको शायद एलओपी सुनील शर्मा लीड करेंगे, क्योंकि सत शर्मा जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा एमपी भी है और वो इस समय दिल्ली में है, मगर कल वो गृह मंत्री से पहले जम्मू पहुंच रहे हैं और ये डेलीगेशन एक उनसे मिलेगा और शायद यहाँ के इश्यूज को लेकर बातचीत हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, चीफ मिनिस्टर की भी मीटिंग उनके साथ और अगर बीजेपी डेलीगेशन मिलता है वो भी। जी, तो ये थी अब तक की खबरें और अब थॉट ऑफ द डे। किरदार की सादगी अक्सर महंगे लिबासों से ज्यादा चमकती है, क्योंकि दुनिया शोर से प्रभावित नहीं होती, सुकून जो है वो शांति में ही मिलता है। तो ये था आज का थॉट और आज का बीटीएच। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवाज। जय हिंद।